आज की रेसिपी है वो क्लासिक तड़के वाली माश की दाल। सूखी, मज़ेदार और रोटी के साथ बिल्कुल लाजवाब। ना ज़्यादा मेहनत, ना कोई मुश्किल स्टेप, सिर्फ सिंपल, इजी और ज़बरदस्त जायका। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद किचन में आप सबका वेलकम है। माश की दाल बनाने के लिए मैंने 1 कप दाल को भिगो दिया था। भीगने के बाद ये तकरीबन 2 कप की दाल के बराबर हो गई है। मैंने माश की दाल को तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी का रेशो ये है कि जितनी आपकी दाल है उससे आपके एक फिंगर पॉइंट का एक हिस्सा जो है इतने ऊपर पानी आना चाहिए। ये द परफेक्ट मेजरमेंट है। एक मेजरमेंट ये भी है कि जितनी आपने दाल ली है उससे डबल आप इसमें पानी डाल दीजिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इसे बॉईल लेना है दाल को, और दाल के ऊपर ये जो वाइट झाग आ जाता है इसे आप लाजमी निकाल लिया करें। बॉईल करने के बाद आप इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। 15 मिनट बाद अब मैं इसका भगार रेडी कर रही हूँ। मैंने ऑयल लिया है 1/2 कप। साथ ही मैंने 2 प्याज ली हैं और उन्हें मैंने लच्छों की तरह काट लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं काटा। साइज़ आप देख लीजिए। मैंने इसे लच्छे की तरह 2 प्याज काट लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। जब तक प्याज ब्राउन हो रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से डिफरेंट रेसिपीज़ डिज़ाइन की हैं। प्याज जब पिंक हो जाए तो इसमें हम अदरक डाल लेंगे। अदरक को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अदरक मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लिया है। अदरक डालने के साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, तकरीबन 5, 2 लाल और 2 हरी। ये मैंने खूबसूरती के लिए डाली हैं। अगर आपके पास हरी हो तो हरी ही डालिएगा। साथ ही मैंने बटन रेड चिलीज़ भी डाली हैं, तकरीबन 5 से 6। मिर्चों के बीच में आप हल्का सा कट लगा लीजिएगा, वरना मिर्चें फट जाती हैं तो आप जल भी सकते हैं। अब मैं इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच के करीब सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। इसमें सफ़ेद ज़ीरा ही जाएगा। इस बघार को हमें गोल्डन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। जब गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसको रोक दीजिएगा। साथ ही हम अपनी दाल चेक करते हैं। दाल हमारी परफेक्टली रेडी है। दाल को गलने में तकरीबन 15 to 18 मिनट लगे हैं। अगर आपकी दाल में ज़्यादा टाइम लगे तो आप इसे कवर करके और पकने के लिए रख दीजिएगा। दाल का सारा पानी रिड्यूस करना है, दाल में पानी नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। इस बघार को अच्छे से हमें गोल्डन कलर देना है, और गोल्डन कलर आ जाए तो हमें चूल्हा बंद करना है। हमें बघार को जलाना नहीं है, क्योंकि इस रेसिपी की जान बघार में ही है। दाल हमारी परफेक्टली रेडी है। पानी सूख गया है। देखिए दाल खिली खिली है, और यकीन मानिए ये इतनी आसान है कि आप इसे आराम से बना सकते हैं। जब आपकी दाल कम्प्लीटली डन हो जाए आप इसके ऊपर बघार लगा दीजिए और इसको अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कीजिए। ये दाल चपाती के साथ बहुत ही लजीज लगती है। जब आपका दिल ना हो कुछ बनाने का तो आसान तरीके से ये दाल बनाइए और अपने घर वालों को खुश कीजिए। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।